है आपका मेरे चैनल द कॉन्स्टेंट नॉलेज में। मैं एसएसबी सीरीज के जो क्वेश्चंस करवा रहा था, जो उसके पार्ट्स करवा रहा था, आज उसमें उसी में लेके आया हूँ मैं ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड होता है कि उस बताना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर प्रोबेबल है या अब्स्ट्रैक्ट है। तो वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एसएसबी की हर ओआईआर की सेट में, चाहे आप किसी भी एसएसबी का पेपर दे रहे हो, नेवी का दे रहे हो, एफकैट दे रहे हो, या फिर कोई भी दे रहे हो, आप सब में क्वेश्चन कॉमन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, तो जो पहला स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी फ्रॉम विच वी गेट मिल्क व्हेन इट रेन। मतलब ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर मिल्की वे वह गैलेक्सी है जिसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है तो दूध की बारिश होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल बकवास है। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बकवास है। तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब ही क्या होता है, बकवास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, टुडे स्टूडेंट आर नॉट एज ऑबडियंट एज दे वर इन ओल्डर डेज। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आज के बच्चे हैं वो उतने ओबीडियंट नहीं है जितने कि पहले के बच्चे होते थे। तो हो सकता है सही हो, मतलब कि इसमें क्या है, संभावित, मतलब प्रोबेबल मतलब संभावित। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पता थोड़ा है, मतलब कि अ, ऐसा हो भी सकता है कोई बच्चा मतलब कि ओबीडियंट हो इस समय का भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखिए एक और क्वेश्चन, टुडेज यूथ बिलीव इन लेट मैरिज। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि जो आज के बच्चे हैं, जो आज का यूथ है, वो क्या किस में बिलीव करता है, लेट मैरिज में, मतलब कि देरी से शादी में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है किसी को ऐसा पसंद भी हो, करियर बिल्ड करने के बाद शादी करना चाहता हो, और हो सकता है कोई नहीं जल्दी भी करना चाहते हो। तो ये भी प्रोबेबल है, संभावित है, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये देखिए क्या बोल रहा है, द फ्रांस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट यूरोपियन यूनियन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का क्या है, एक मेंबर है। ठीक है, तो ये सच में है, तो ट्रू हो जाएगा इसका, बिल्कुल सच है स्टेटमेंट। अभी क्या बोल रहा है कि द रेनबो इज अबाउट डैट मेड ऑफ द कलरफुल वुड। अब देखो रेनबो तो पता ही है आपका, इंद्रधनुष। अब बो को क्या बोलते हैं, धनुष बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि रेनबो वो धनुष है जो कि कलरफुल लकड़ी से बना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही बकवास स्टेटमेंट है, मतलब कि जिस स्टेटमेंट का कोई सर पाँव नहीं हो उसी को क्या बोलते हैं, अब्सर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देखिए स्टेटमेंट क्या है, इंडिया विल बी विन द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, ये हो भी सकता है, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता, क्योंकि फ्यूचर किसी ने थोड़ा देखा है। तो ये संभावित है, यानी प्रोबेबल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सेवन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अ वर्ल्ड। ठीक है, ये तो नहीं है, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अ वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन सी है, चाइना। मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इंडिया की सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप सबको पता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, चाइना की है। देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ पेपर विच इज़ वाइडली यूज फॉर राइटिंग पर्पस इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बिल्कुल सही कहेगा, जो पेपर हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो सच में ही ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। पेपर किससे बना होता है, लकड़ी से तो बना होता है। अगला देखिए, समर सीजन स्टार्ट इन इंडिया स्टार्ट इन मंथ ऑफ नवंबर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि समर सीजन कब स्टार्ट होता है, या तो अप्रैल में स्टार्ट होता है, या तो मार्च की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। बढ़ते हैं, देखिए, ऑटोमोबाइल इज अ काइंड ऑफ फोन यूज फॉर अ वॉइस कम्युनिकेशन। ये क्या बोल रहा है कि जो ऑटोमोबाइल है, एक काइंड ऑफ फोन विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कि ये भी बिल्कुल क्या है, अबसर्ड है, क्योंकि कोई बकवास है। ऑटोमोबाइल ये थोड़ा ना होता है, तो मोबाइल होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए सेवन्थ 11th स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टूडेज जनरेशन इज मोर करप्ट व्हेन कंपेयर टू द ओल्डर डेज। मतलब कि जो आज की जनरेशन है वो करप्शन है, ज़्यादा करप्ट है। जब इसका कंपेयर करें हम पहले के दिनों के जो मतलब कि लोग थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हम लोगों पे साफ साफ इंजाम लगाया जा रहा है, तो इसे तो हम फॉल्स कहेंगे ही, और फॉल्स होगा भी इसका आंसर। ठीक है, देखिए कॉयल, अगली स्टेटमेंट क्या है, द कॉयल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट मेड ऑफ द गोल्ड विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो ये देखिए, और सब बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है कि ये जो कोयले को हम काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काले गोल्ड का बना होता है, विच इज़ मेड ऑफ द ब्लैक कलर। मतलब कि काला गोल्ड होता है, इसलिए काले कलर का बना होता है। तो ये बिल्कुल क्या है,
अब्सर्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल बकवास है, इसका कोई सर पाँव ही नहीं है स्टेटमेंट का। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन और कितने तो इसमें से बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी एसएसबी में मेरे को दिखे हैं। ठीक है, मैं बहुत बार एसएसबी दे चुका हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। तो ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए मैं हर एसएसबी के जो हर टाइप के क्वेश्चन है सबको कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके जो मेरी आने वाली वीडियो आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।